नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आजकल हार्ट यानी दिल की संबंधित बीमारियां बहुत ही ज़्यादातर देखने को मिलती है और हार्ट अटैक से डेथ का जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को भी देखा जाता है कि उनकी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ गई है या उनको हार्ट अटैक आ रहा है, दिल का दौरा पड़ रहा है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के जो मेन फैक्टर होते हैं उसमें से एक फैक्टर ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है और क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में पैदा होती है और होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्राइग्लिसराइड को कैसे नॉर्मल लेवल में किया जाए और इसका बेनिफिट्स हमें मिले। तो आज हम इसी ट्राइग्लिसराइड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हार्ट अटैक जो हो रहे हैं या हार्ट अटैक के जो फैक्टर होते हैं ट्राइग्लिसराइड उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट होता है, एक तरह का वसा होता है जिसे लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें फैट होता है। अगर आप फैट का जो डाइजेशन होता है ब्लड में ठीक से नहीं हो पाता है तो वो जो फैट होता है वो आपके लिवर में इकट्ठा हो जाता है और आपके ब्लड वेसल्स यानी आपकी धमनियों में जमा होने लगता है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक या दिल का दौरा आने लगता है या आपको स्ट्रोक होने लगता है या आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती है या आपको ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये जो फैट होता है ट्राइग्लिसराइड में जो फैट होता है ये आपके ब्लड में पाया जाता है और जब आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करती है तो जब कैलोरीज जो है सो बर्न होता है, जब कैलोरीज बर्न होता है तो ये जो फैट होता है ये घटने लगते हैं आपके बॉडी में से। और अगर आप डेली अगर 30 मिनट्स तक अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका अच्छा खासा कैलोरीज बर्न होता है और आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन नहीं हो पाता है और आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी नॉर्मल रहता है। अगर ये बढ़ जाता है तो आपके बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड में किसी भी प्रकार की लक्षण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसके बढ़ने से आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल में दो तरह के देखे जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी। तो दोस्तों, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो वो कम बनने लगते हैं, जो है सो गुड कोलेस्ट्रॉल कम बनने लगते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने लगते हैं। तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होने से आपको जो है सो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ सकती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती है या आपको बार बार स्ट्रोक आ सकते हैं। तो ये सब इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आपका लिपिड प्रोफाइल किया जाता है तब आपको पता चलता है कि आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल का क्या कंडीशन है और गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या कंडीशन है। ट्राइग्लिसराइड का अगर नॉर्मल रेंज देखा जाता है तो वो 150 होता है। अगर 150 से ज़्यादा अगर 200 तक जाता है तो आपको संकेत कर दिया जाता है कि आपका लेवल बढ़ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है बॉडी में और आपको हाई बीपी या ब्लड शुगर या थायराइडिज्म या कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। अगर 200 से ज़्यादा बढ़ गया तो आप डेंजर जोन में आ जाते हैं। तो अगर आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो आप बिना दवाओं के इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ता है
तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के जो कारण हैं वो है, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उस कारण से भी होता है। अगर आप रिफाइंड युक्त चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आप रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है। और जैसे कि अगर आप फास्ट फूड का यूज करते हैं, केक वगैरह का यूज करते हैं, या जो भी पैकेड आइटम्स है वो अगर आप यूज करते हैं तो उससे आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है। या अगर आप किसी भी बीमारी के लिए अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टेरॉइड का यूज किया गया है या हार्मोनल दवाइयाँ दी गई है, हार्मोनल पिल्स दी गई है, खासकर उन महिलाओं में देखा जाता है जब प्रेगनेंसी में हार्मोनल पिल्स दी जाती है तो उस कंडीशंस में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे इसके कारण। और अगर आपको ओबेसिटी भी है तो उस कारण से भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। आपको थायराइड है तो उस कारण से भी बढ़ सकता है। अगर आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स आ रही है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस कंडीशंस में भी आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बिना दवाइयों के आप कैसे ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ चुका है तो आप रोज़ाना आधे घंटे तक एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में जो फैट है वो कैलोरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी कैलोरीज़ बर्न होती है, आपका फैट का डाइजेशन होता है और फैट एक नॉर्मल लेवल में रहता है जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इसके अलावा जो भी रिफाइंड ऑयल है वो आप यूज ना करें। आप तेल के जगह पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल यूज कर सकते हैं जो कि नेचुरल वे से हमें मिलती है, और जो आर्टिफिशियल तरीके से जो तेल बनाए जाते हैं उसका आप यूज ना करें। इसके अलावे जो फ़िश ऑयल होती है वो मार्केट में मिलती है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश ऑयल की जो टैबलेट्स है वो ले सकते हैं या फ़िश ऑयल का यूज कर सकते हैं। और जो लोग नॉन वेज नहीं लेते हैं उनके लिए अखरोट बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको लेने से आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि अखरोट में ओमेगा एसिड होते हैं। उसमें जो कंटेंट होते हैं, जो अखरोट में ओमेगा पाए जाते हैं और फैटी एसिड होते हैं, वो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावे आप शराब का, अल्कोहल का सेवन ना करें, स्मोकिंग का सेवन ना करें, स्टेरॉइड पिल्स ना लें, और जो खाने का जो टाइमिंग है, जो बैलेंस है, जो रूटीन है उसको आप मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि आपका जो खाने का जो डाइट है वो आज 8 बजे है तो कल 9 बजे, ऐसा ना करें। जो टाइमिंग है वो उस टाइमिंग से आप खाना ज़रूर लें और डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने से पहले जैसा कि मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि आपको ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ेगा तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, हार्ट अटैक बार बार आ सकते हैं, हाई बीपी या शुगर हो सकता है। तो इन कंडीशंस में आप डॉक्टर से मेडिकेशन के साथ साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों, मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं आपको बता देता हूं जिससे कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मल आपको रहेगा। इसमें ये होता है कि आप क्रेटेगस मदर टिंचर और उसमें टर्मिनेलिया मदर टिंचर, उसके अलावा एलियम सटाइवा का मदर टिंचर, तीनों का मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आपको तैयार कर लेना है, इक्वल लेना है। उसमें से 10 बूंद सुबह और शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। दोस्तों, लगातार ये करने से आपको 15 दिन से महीने दिन में आपको फ़र्क पड़ने लगेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम्स है तो इसमें आप साइजीजियम जम्बुलिनम मदर टिंचर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स है तो आप उसमें थायराइडिनम
3x में ले सकते हैं, 2 गोली सुबह शाम। इसके अलावा अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स है, मोटापा की प्रॉब्लम्स है, तो आप उस कंडीशंस में कैलकेरिया कार्ब 200 आप साथ में ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह शाम। इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो रही है, गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लिवर्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उस कंडीशन में जिंजीबर मदर टिंचर आप ले सकते हैं। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम कर सकते हैं और आपके होने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे हाई बीपी या दिल का दौरा पड़ना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो इस सब कंडीशन से आप बच सकते हैं और आप अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ट्राइग्लिसराइड के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, और आप घर बैठे दवा ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बताए हुए एड्रेस पे दवा होम डिलीवर करवा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।